अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू ऑलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर 8 कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, उसमें जो है टॉपिक है अकबर से रिलेटेड, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये उसका पार्ट 1 होगा। एंड जहांगीर एंड नूर जहां, जो कि इसका पार्ट 2 है, वो ऑलरेडी जो है इस चैनल पर मौजूद है। एंड उसके अलावा चैप्टर 12 जो कि यूरोप्स एनलाइटमेंट एंड रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, उसको भी जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज जो है वो अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो अकबर से रिलेटेड ये जो है की पॉइंट्स होंगी। अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप बुक को फॉलो करेंगे। ये सारी पॉइंट्स जो है बुक से ही ली हुई हैं। सो अकबर जो है वो 1557 कॉमन एरा में जो है वो रूलर बना। एंड ही बिकम एम्पर एट द एज ऑफ 13 आफ्टर हुमायूंस डेथ। एंड बैराम खान एक्टेड एज रीजेंट, मैनेजिंग राइवल्स एंड स्टेबलाइजिंग द पावर। उससे जो है अकबर, क्योंकि वो छोटा था, तो जो बैराम खान था वो ये सारा जो मैनेज करता था, जो उनके दुश्मन होते थे या किस तरह से सिस्टम को चलाना है। एंड जो है बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुई, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी। अकबर डिफीटेड हेमू, सिक्योरिंग मुगल कंट्रोल ओवर द दिल्ली एंड आगरा में जो है अकबर ने कंट्रोल ले लिया। अब जो हेमू जो है एक हिंदू रूलर था, उसने डिक्लेयर किया अपने आप को कि मैं अब जो है किंग हूँ इंडिया का आफ्टर हुमायूंस डेथ। सो बैराम खान एडवाइज्ड वॉर एंड अकबर फोर्सेस डिफीटेड हेमू। अकबर की फोर्स ने हेमू को डिफीट किया एंड हेमू वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड। मुगल अथॉरिटी री इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद मुगल अथॉरिटी जो है बिल्कुल री इस्टेब्लिश हो गई। एंड अफ़गान कंटेंडर्स जो थे उनको भी डिफीट किया, सिकंदर सूरी को एंड मोहम्मद शाह अब्दाली को भी जो है अकबर ने डिफीट किया। इस तरह से जो है अकबर पावर में आया। बैराम खान डाउनफॉल किस तरह से हुआ कि अकबर को ये लगा कि अब जो है पूरा कंट्रोल जो है वो बैराम खान संभाल रहा है। तो जब अकबर 18 ईयर्स के हुए तो कन्फ्लिक्ट हुआ बैराम खान के साथ, और उसको एडवाइस किया कि वो जो है वो हज पर चला जाए। और जैसे ही वो जा रहा था तो एक अफ़गान था, उसने उसको गुजरात के करीब जो है वो कत्ल कर दिया। तो इस तरह से बैराम खान का जो टाइम था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद अकबर इन राजपूत जो थे उनके साथ किस तरह से था कि अकबर वाज अ मिलिट्री जीनियस एंड डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो अकबर ने रखी। एंड ही कॉन्कर्ड चित्तौड़ इन 1568 एंड रणथंबोर इन 1569। अलाइंसेस थ्रू मैरिजेस, उसने जो है वो राजपूत के साथ अलाइंस किए कि उनके साथ मैरिज रिलेशन में आए। एंड अपॉइंटिंग राजपूत नोबल्स, और राजपूत जो थे नोबल्स जो है उनको जो है रखा। एंड पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन, अबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स, जो हिंदुओं की जो पिलग्रिमेज थी उस पर जो टैक्स था वो उसने ख़त्म कर दिया। एंड एक्सेप्टेड राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन में भी राजपूत को वो लेकर आए। फर्दर एक्सपीडिशंस एंड एक्सपेंशन क्या थी अकबर की कि गुजरात में रिवोल्ट हुआ 1573 में, उसको भी उसने ख़त्म किया और सूरत को कैप्चर कर लिया। एंड मुगल एम्पायर गेंड एक्सेस टू अरेबियन सी ट्रेड में भी उनको एक्सेस मिल गया ट्रेड करने के लिए। एंड जो है मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड इनटू बंगाल, दक्कन एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में भी अकबर के टाइम पे इतनी एक्सपेंड हो गई। उसने जो है एक मनसबदारी सिस्टम बनाया हुआ था। ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। मनसब मीन्स रैंक, तो डिफरेंट रैंक जो है वो दिए जाते थे बेस्ड ऑन द कैवलरी एंड हॉर्स काउंट। जिसके पास जितनी कैवलरी और हॉर्स, तो उस हिसाब से जो है उसको मनसब दिया जाता था। नोबल्स जो होते थे उनको जागीर्स मिलती थी, लैंड रेवेन्यू मीन्स जो लैंड होती थी उससे जो भी पैसा मिलता था वो उनको मिलता था। एंड रिटर्न आफ्टर डेथ, जब उनकी डेथ हो जाती तो उनसे वो ले ली जाती थी। एंड प्रोमिनेंट हिंदू लाइक टोडारमल हेल्थ हाई रैंक्स, उनको भी हाई रैंक्स अकबर ने दिए हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये है कि पूरी एम्पायर को उसने 12 सूबाज में, प्रोविंसेस में जो है डिवाइड किया हुआ था। एंड सूबा जो है उसके बाद सरकार्स में, और सरकार्स जो है वो परगनाज में जो है वो डिवाइड थी। जिस तरह से हमारे पास एक मीन्स प्रोविंस है, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर उसकी जो तहसील होती हैं, तो इस तरह से जो है उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। एंड सूबे को जो चलाने वाले गवर्नर्स होते थे और जो टाउन कम्युनिटीज़ होती थी उनको कोटवाल्स या मेयर्स जो है वो चलाते थे। टैक्स की कलेक्शन जो है वो अमल गुजार्स, उनका ये टाइटल था। इन लॉ बाय फौजदार्स, लॉ को सिस्टम को जो है फौजदार वो देखते थे। एंड टोडारमल्स रेवेन्यू सेटलमेंट 1582 में क्या था, अकबर इम्प्रूव रेवेन्यू सिस्टम बाय असेसिंग लैंड यील्ड एंड टैक्सिंग अकॉर्डिंगली। कितनी जो है किस लैंड से यील्ड क्रॉप्स मिलते हैं उस हिसाब से टैक्स जो है लिया जाता था। टोडारमल फिक्स टैक्स रेट्स एंड मेड कलेक्शन फेयर, और जो है कलेक्शन जो है उसको फेयर बनाया कि कहीं से भी जो है जो पेमेंट इधर उधर ना हो। एंड सिस्टम रिड्यूस्ड करप्शन एंड इंक्रीज रेवेन्यू, जिससे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ। अकबर के जो है नवरत्न या 9 जूल्स जो है, अकबर was illiterate and but intelligent and curious था अकबर। and he was surrounded by scholars like अबुल फजल एंड फैज़ी जो कि राइटर्स थे। टोडारमल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था उसका, बीरबल जो कि एडवाइज़र था, एंड तानसेन जो कि म्यूजिशियन था, राजा मन सिंह अब्दुल रहीम खान खानान जो उसके ट्यूटर थे, मुला दो प्याजा अयाजुद्दीन, इनको जो है वो अकबर के 9 जूल्स या नवरत्न कहा जाता है। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी कि अकबर प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड हेल्ड रिलीजियस डिस्कशन विद मुस्लिम, हिंदूज, जैन्स एंड क्रिश्चियंस के साथ। एंड इंस्पायर्ड बाय सूफीज़म एंड टॉलरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स से वो बहुत इंस्पायर था। एंड वांटेड टू कंबाइन पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल पावर को वो कंबाइन करना चाहता था।
अकबर एज अ किंग किस तरह से था कि अकबर वाज अ जस्ट एंड टॉलरेंट रूलर एंड नोन फॉर जेनरोसिटी एंड यूनिटी एम टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पीस टू हिज एम्पायर एंड फेस्ड सक्सेशन इश्यूज विद हिज सन प्रिंस सलीम। जहांगीर के साथ उसके इशू हुए कि अब जो है वो कौन आएगा। उसके अलावा सिख्स के बारे में है कि गुरु नानक जो सिख रिलीजन जो है उसने स्टार्ट किया था एंड मुगल रिलेशन किस तरह से थे। गुरु नानक प्रीच्ड पीस, इक्वलिटी एंड मोनोथीज़म। अकबर ग्रांटेड लैंड फॉर सिख गोल्डन टेम्पल इन 1577 CE में। एंड जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव जो कि सिख था उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया फॉर सपोर्टिंग प्रिंस खुसरो। एंड औरंगज़ेब ने जो है एग्जीक्यूट किया गुरु तेग बहादुर को 1675 CE में। सो उनके बाद जो है उनके जो सिख के लीडर वो बने गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मेड सिक्स मिलिट्री ग्रुप। उसने जो है वो मिलिट्री ग्रुप बनाया। पहले जो है वो मिलिट्री ग्रुप नहीं था ये सिक्स। सो ई एम टू अवेंज हिज फादर्स डेथ, जो है वो बदला लेना चाहता था। एंड सबमिटेड टू बहादुर शाह वन बिफोर डाइंग। जो है मरने से पहले जो है उसने जो है सरेंडर किया, सबमिट किया बहादुर शाह वन के सामने। और उसके बाद उनके कोई सक्सेसर जो है वो नहीं आए। फॉलोस गाइडेड बाय द टीचिंग्स, जो गुरु नानक की टीचिंग्स थी उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। एंड कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स जो है उनके कंटिन्यू चल रहे थे। तो ये था अकबर से रिलेटेड एंड अकबर के रिलीजन और पॉलिसीज़ ये क्या थी। एंड बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स में बताएं कि कौन सा टॉपिक जो है वो हमें कवर करना चाहिए। थैंक यू सो